तो दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो कि पालक और सूजी से बनकर के तैयार होती है। जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं वो भी पालक के दीवाने हो जाएंगे। मेरे तरीके से पालक का यूज करके आप नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर छोटी कटोरी से 1 कटोरी दही लिया है। तो दही को हम एक बाउल में डाल देंगे। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल न करें, थोड़ा खट्टी रहेगी दही तो चलेगा। तो यहाँ पर हमने दही डाल लिया है। अब इसमें हम 1 कटोरी सूजी डालेंगे। आप सूजी को कटोरी से नाप करके भी डाल सकते हैं, हम ऐसे ही डाल रहे हैं। तो सूजी डालने के बाद दही के साथ हमें अच्छे से मिलाना है। सूजी हमारी फूलनी चाहिए तो दही में हमें अच्छे से मिला करके तैयार करना है। तो यहाँ पर अच्छे से दही को सूजी में फेंट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सूजी और दही को अच्छे से मिला लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड कर देंगे ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। और इधर हमने थोड़ा सा पालक लिया है। तो आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो पालक को सॉफ्ट ही लेना है। तो सॉफ्ट पालक के पत्ते का हमें यूज करना है। तो हमने पालक को अच्छे से साफ़ करके पानी से धुल लिया है और थोड़ा सा हमने इसमें धनिया लिया है। धनिया से इस रेसिपी का टेस्ट बढ़ जाता है, तो धनिया का यूज ज़रूर से करना है। तो अब सारी पालक को हमें एक बड़े मिक्सर जार में डाल देना है। इसे काटने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आप डाल दें। तो हमने यहाँ सभी पालक को मिक्सर जार में डाल दिया है। पालक के साथ हम 1 मिर्च डालेंगे। आप मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा जितना आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे हमें बारीक पीस करके तैयार करना है। चाहे तो आप 1 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पालक को अच्छे से पीस लिया है। इधर जो सूजी और दही को हमने फूलने के लिए छोड़ा था, अब पालक को हमें इसी में डाल देना है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा पालक का पेस्ट डाला है और इसे अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो बचा हुआ पालक है उसे भी हम डालेंगे। एक बार में ही आप पालक के पेस्ट को न डालें, जितना आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से पालक का यूज करें। तो यहाँ पर जो पालक बचा हुआ था, पालक की प्यूरी, उसे हम फिर से डाल देंगे। और डालने के बाद सूजी में हमें अच्छे से मिलाना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये नाश्ता बनकर के तैयार होता है। तो हमने यहाँ पर पालक और सूजी को अच्छे से मिला लिया है। तो अब यहाँ पर हम 1 पैकेट इनो का यूज़ करेंगे। आपके पास यदि इनो नहीं है तो यहाँ पर आप 1/4 चम्मच खाने वाला जो सोडा होता है उसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया है। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। इनो डालने के बाद उस पर 1 चम्मच पानी डाल करके अच्छे से फेंटना है। इनो डालने से यहाँ पर सूजी का जो मिश्रण है अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर इनो के साथ हमें अच्छे से इस मिश्रण को फेंट लिया है। अब इसे देर तक रखना नहीं है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर हमने इडली मोल्ड लिया है। इडली मोल्ड में हम 1 बूंद हाथ में तेल लगाएंगे और अच्छे से इडली मोल्ड में हमें फैला देना है। 1 बूंद तेल में ही यह रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो यह रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, तो इसे तो ट्राई करना बनता है। तो अब 2-2 चम्मच हमें इडली मोल्ड में इस पालक और सूजी के मिश्रण को डालना है और बहुत ही जल्दी यह रेसिपी बन करके तैयार होती है। इस तरह से यदि ये पालक और सूजी का स्टैंड इडली बना करके बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी खाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टैंड को हमने भर दिया था। इसी तरह से जितने भी आपके इडली स्टैंड हो उसमें आप इसी तरह से फिल करके तैयार करें। इस इडली को बनाना बहुत ही आसान है, कम समय और कम मेहनत में बन करके तैयार होती है। तो इधर हमने गैस पर 1 गिलास पानी को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया। अब एक एक करके इडली स्टैंड को रखेंगे। तो जिधर होल आपको दिखाई दे रहा है उससे अपोजिट साइड में दूसरे स्टैंड को रखना है। इसी तरह से हमने तीनों स्टैंड को रख दिया है। अब ऊपर से ढक्कन को ढक देंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट बाद ढक्कन को खोलेंगे। वाह, बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त इडली बन करके तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर
छूने पर इसका पेस्ट हमारे हाथों में नहीं लग रहा है। आप चाहें तो इसे चाकू से भी चेक कर सकते हैं। चाकू को इस तरह से इडली में डालेंगे, यदि साफ निकलेगा तो समझ लीजिए कि इडली हमारी तैयार हो गई है। अब इडली को सर्व करने के लिए एक बढ़िया सी स्पेशल चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मिक्सर जार लिया है, इसमें 3 चम्मच हमने मूंगफली डाला है, तो हमने कच्ची मूंगफली का यूज किया है। 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और साथ ही में हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। आप मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4-5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और खूब सारा हमने धनिया लिया है, तो धनिया को हमने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अब मिक्सर जार में धनिया को डाल देंगे। आपके पास यदि नारियल नहीं है तो इस तरह से आप किसी भी तरह की इडली या फिर डोसा के साथ ये वाली चटनी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होती है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और 3 चम्मच दही डालेंगे। आप दही की जगह नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको दही नहीं पसंद है तो हमने 3 चम्मच दही डाल दिया है। अब इसे बारीक पीस लेंगे। यहाँ पर इडली से सर्व करने के लिए चटनी बनकर तैयार हो गई है। इस चटनी को आप बिना तड़के के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। चाहे तो आप तड़का भी दे सकते हैं। तो अब मिक्सर जार से चटनी को हम कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत ही झटपट और यम्मी चटनी बनकर के तैयार हुई है। तो चलिए इधर इडली को भी देख लेते हैं। तो इडली अच्छे से ठंडी हो गई है, तो हम चम्मच से निकालेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनकर के तैयार हुई है। यदि आपके पास इडली मोल्ड नहीं है तो इस प्रोसेस को करने के बाद आप कटोरी में भी इडली को आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। उसमें भी आपको इडली का स्वाद अलग नहीं लगेगा। आप कटोरी में भी इस इडली को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस इडली को जो हमने चटनी बना करके तैयार किया था उसके साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली पालक और सूजी की इडली बन करके तैयार है। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों को इस इडली को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं या फिर रात के डिनर में भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बगल में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।